नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सीएफडी के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सीएफडी क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सीएफडी में एरर्स अगर आते हैं तो किस वजह से आते हैं, आपका रिज़ल्ट उसकी एक्यूरेसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, सीएफडी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एल्गोरिदम फॉर सीएफडी, स्ट्रक्चर ऑफ सीएफडी, और आखिरी में हमने देखा था कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड सीएफडी। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है जिसका कंसर्न होता है प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइन, सरफेसेस और हायर डायमेंशन एनालॉग से। Geometry also includes creation of control volumes. You can create domains using many softwares like AutoCAD, ProE, CATIA, Creo, Solid Edge, Unigraphics, Workbench, even ICM CFD. अब ज्योमेट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स काफ़ी टाइप के होते हैं, पर बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हर पॉइंट का न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस जो आपका पॉइंट 0 0 0 यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 है, उसको आप बेस मान के चलते हैं, जबकि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी और पॉइंट के रेफरेंस में भी अपना पॉइंट बना सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताना होता है पॉइंट का डिस्टेंस और एंगल फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन। अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही 3D रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बताते हैं और बाकी के दो एक्सिस से उसका एंगल बताते हैं। मैशिंग, इसको ग्रिड जनरेशन भी कहा जाता है, और ये किसी भी सीएफडी एनालिसिस का ज्योमेट्री के बाद का काम होता है। ज्योमेट्री को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मैश, और आपके सीएफडी एनालिसिस का रिजल्ट यानी रेट ऑफ कन्वर्जेंस, सॉल्यूशन की एक्यूरेसी और सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड, सब कुछ इस मैश के ऊपर डिपेंड करता है। मैश तीन टाइप की हो सकती है, एक स्ट्रक्चर्ड मैश, एक अनस्ट्रक्चर्ड मैश और एक मल्टी ब्लॉक मैश। स्ट्रक्चर्ड मैश में हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 1:1 के रेशियो में कनेक्टेड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मैश में कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती, और मल्टी ब्लॉक मैशिंग में इन दोनों का मिक्सचर होता है, या फिर हो सकता है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड भी हो। जब भी कभी आपको सरफेस की मैशिंग करनी हो तो 2D एलिमेंट्स यूज होते हैं, जबकि वॉल्यूम के लिए 3D एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सरफेस मैश के काम आएंगे। टेट्राहेड्रल, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, ये 3D के काम आएंगे। आइए जानते हैं मैश की टर्मिनोलॉजी। सेल जो वर्ड होता है, ये इसका मतलब होता है वो कंट्रोल वॉल्यूम जिसमें कि आपका डोमेन तोड़ा गया है। ग्रिड पॉइंट जो होते हैं उनको हम नोड भी बोलते हैं, यानी कि दो सेल्स जहां मिलते हैं, जो पॉइंट बना उनके जॉइनिंग का, उसको नोड बोलते हैं। सेल सेंटर मींस सेल का सेंटर पॉइंट। जो एज होती है ये होती है बाउंड्री ऑफ अ फेस। फेस जो होता है वो होता है बाउंड्री ऑफ अ सेल। डोमेन जो होता है, डोमेन वो रीजन होता है जो जिसका कि आपको एनालिसिस करना होता है, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ नोड, फेस एंड सेल जोन्स। अगला टॉपिक देखते हैं मैश क्वालिटी। मैश की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सही सॉल्यूशन निकालने में या सही सॉल्यूशन तक पहुंचने में।
अब जो मैश की क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं स्क्यूनेस, स्मूथनेस और एस्पेक्ट रेशियो। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आगे जानेंगे। आगे देखते हैं, आगे आता है गवर्निंग इक्वेशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CFD में 3 इक्वेशंस मेन होती हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एनर्जी इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, सिलेक्शन ऑफ फ्लो और कुछ एग्जाम्पल्स। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।